फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। पूरे विश्व में रेटिनोब्लास्टोमा वीक मनाया जा रहा है। ये वीक पूरे विश्व में 14 मई से 20 मई तक मनाया जाता है। पूरे विश्व और खासकर भारत में इस बीमारी को काफ़ी कम लोग जानते हैं, इसीलिए इस बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सप्ताह अभियान चला जाता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स के नाम से जाना जाता है, इसमें आरपी सेंटर में भी ये जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। क्या है इस बीमारी, किसको होती है, क्यों होती है, आइए जानते हैं डॉक्टर से। मैं डॉक्टर भावना चावला हूँ, आरपी सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मैं प्रोफेसर ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी हूँ और मैं रेटिनोब्लास्टोमा जो कि बच्चों में पाया जाने वाला आई कैंसर है उसके ट्रीटमेंट और उसके डायग्नोसिस पे काम करती हूँ। तो ये जो अभी हफ्ता चल रहा है ये वर्ल्ड रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक के फॉर्म में पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि बहुत लोगों को रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में मालूम नहीं है। लोगों को बहुत तरह के कैंसर के बारे में मालूम है, लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा के जागरूकता बहुत कम है, ना कि सिर्फ हमारे देश में बट पूरे विश्व में। तो इसलिए विश्व स्तर पे ये रेटिनोब्लास्टोमा अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। हर साल मई का जो दूसरा हफ्ता है उसमें ये इसलिए मनाया जाता है इस उद्देश्य से कि हम रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। तो क्या है ये रेटिनोब्लास्टोमा? रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में पाया जाने वाला सबसे मुख्य आँख का कैंसर है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अच्छा आँख में भी कैंसर होता है, वो भी बच्चों में? जी हाँ, होता है। और दुख की बात यह है कि भारत में इससे प्रभावित सबसे ज़्यादा बच्चे हैं पूरे विश्व भर में, और ज़्यादातर ये बच्चों में 5 साल से छोटे बच्चों में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य सिम्टम लक्षण है जिसको हम कहते हैं उसको कहते हैं ल्यूकोकोरिया, मतलब कि आँखों के बीचों बीच जो पुतली होती है उसमें नॉर्मल पुतली काली होती है, लेकिन रेटिनोब्लास्टोमा में एक सफ़ेद चमक नज़र आती है। तो ये चमक जो है ये ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर को ही सबसे पहले दिखे, कई बार परिवार वालों को या रिश्तेदारों को और लोगों को भी नज़र आ सकती है। तो इसलिए इसकी जागरूकता सब में फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि ये लक्षण अगर आप देखें तो इसको इग्नोर ना करें। सबसे अच्छी बात रेटिनोब्लास्टोमा की ये है कि ये कैंसर पूरी तरह से क्योरेबल है, यानी कि अगर आप समय पे इसका इलाज कराएं, सही जगह पे बच्चे को ले आएँ, तो हम वैसे तो ये जानलेवा कैंसर है जैसे सारे कैंसर होते हैं, बट अगर सही समय पे इसका इलाज और निदान हो जाए तो इसमें जो है हम आँख भी बचा सकते हैं, जान तो बचा ही सकते हैं, आँख भी बचा सकते हैं और नज़र भी बचा सकते हैं। ब्लास्टोमा पे हम लोगों ने इस पे जेनेटिक स्टडीज कर रही हैं। तो रेटिनोब्लास्टोमा इज द कॉमनेस्ट ऑक्यूलर मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स। तो हमने ये देखा है कि रेटिनोब्लास्टोमा के 2 फॉर्म्स होते हैं, हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल फॉर्म्स। तो जैसे ब्रेक्स होती हैं कार की, 2 ब्रेक्स हैं सपोज, अगर दोनों फेल हो जाएं, जैसे आरबी जीन की दोनों फेल्स हो जाएं, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बोथ एलील्स हो जाएं, जब ये कैंसर होता है बच्चों में, तो ये देखा गया है कि हमारी स्टडीज में हमने ये पाया कि बस 40% बच्चों में ये म्यूटेशन थी आरबी जीन में, जिसको हम आरबी जीन कहते हैं, विच इज अ ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिसके दोनों एलील्स, जैसे हम एक एलील मदर से इनहेरिट करते हैं, एक फादर से, जब दोनों एलील्स में म्यूटेशन हो जाती हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, जब ये कैंसर होता है। बट हमारी स्टडीज ने ये दिखाया, जो हमने डॉक्टर भावना चावला के साथ करी है आरपी सेंटर में, कि केवल 40% केसेस में ही ये म्यूटेशन हमें मिली। और हमारी स्टडीज में फिर हमने देखा कि एक टारगेटेड एक्सोम सीक्वेंसिंग करके हमने ये पाया कि वी हैव टू लुक बियॉन्ड द रेटिनोब्लास्टोमा जीन, और हमने कई और ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में ये म्यूटेशंस पाए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी कि अभी तक यही था कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन को ही स्टडी करते थे, पर हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि हमें और ऑन्कोजीन्स, जैसे मिकन ऑन्कोजीन्स है, और ऑन्कोजीन्स पे भी टेस्ट करना चाहिए अगर हमें नहीं मिलता कि आरबी जीन में म्यूटेशन है। इन एडिशन टू दैट ये भी देखा गया है कभी कभी जो इस जीन का प्रमोटर होता है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन का, वो साइलेंस हो जाता है हाइपरमिथाइलेशन के कारण। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हमने अपनी स्टडीज में ये देखी
कि ये जो ज़्यादा ये देखा गया है कि इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल है रेटिनोब्लास्टोमा की। एक तो हमारे पॉपुलेशन के कारण, और दूसरा ये देखा गया है कि फादर के अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, जैसे अब हम देख रहे हैं शादी लेट होती है, बच्चा भी लेट होने लगा है। जब फादर की उम्र ज़्यादा होती है तो हमने देखा केवल आखिरी बच्चे में, या जब फादर की उम्र 40-45 हो तो ये ज़्यादा पाया गया है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं स्पर्म का ऑक्सीडेटिव जो DNA डैमेज है वो ज़्यादा है।